आजकल विज्ञान ने कितनी तरक्की की है ये हम सभी जानते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा ही नहीं बल्कि अब मेडिकल ने इंसान की फीलिंग को भी बदलने की यहां पर कवायद की है। यानी कि अब धीरे धीरे जो इंसान की फीलिंग है उसको बदलने का काम भी विज्ञान ने किया है, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं जेंडर चेंज करने को लेकर। बिल्कुल सही, क्योंकि इसको लेकर लोगों के मन में तमाम डर रहते थे कि जो फीलिंग इंसान के अंदर है उसका शरीर बिल्कुल अलग है, उसको समाज कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन इसको कैसे मैनेज करें, इसको लेकर भी जिंदगी में तमाम तरीके के बदलाव आते हैं। और आखिरकार ये कैसे संभव हुआ है और कैसे जेंडर चेंज करने के दौरान क्या कुछ बदलाव होते हैं, इसको लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। साइंस ने कितनी तरक्की की है इसका प्रमाण देने की फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की भी जरूर कर ली है कि अब वो लोगों की फीलिंग्स को भी बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम बात रोबोट की कर रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो फीलिंग के मुताबिक अपना जेंडर चेंज कराते हैं। अब इसको लेकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब ऐसे हर रोज कई केस सामने आ रहे हैं जब लोग अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। सिविल सर्विस के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है जब एक IRS अधिकारी ने अपना जेंडर बदलवाया है। वित्त मंत्रालय ने भी अनुसुईया को अनुकार्थिक सूर्या एक ऐसा नाम रखने की मंजूरी दे दी है जो मिस से मिस्टर बन गई है। इसके साथ ही महिला से पुरुष बने इस अधिकारी ने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों पर अपना नाम तक बदल लिया है। चलिए आज जानते हैं कि जेंडर चेंज कैसे होता है, कौन करवा सकता है और इसके खतरे क्या हो सकते हैं। जेंडर चेंज से कितना बदलाव। आम हुआ जेंडर चेंज। अपनी फीलिंग्स के हिसाब से जिए अपनी जिंदगी। जेंडर चेंज से जिंदगी में होते हैं कई बदलाव। अब केंद्र सरकार ने भी दी मंजूरी। जेंडर के साथ बदल जाएगी आपकी पहचान। जेंडर चेंज कैसे होता है और इसको लेकर क्या क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने अलग अलग डॉक्टरों से जानने की कोशिश की। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया देश के नामचीन अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और इस मामले को लेकर डॉक्टर सनूप सिंह गंभीर ने कहा कि आज के समय में जेंडर चेंज कराने के लिए बहुत लोग आते हैं। और इस दौरान डॉक्टर सनूप ने ये भी बताया कि कैसे जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो कैसे उसकी फीलिंग चेंज होती है। नमस्कार, मैं पंकज यादव और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आए हैं जिसको लेकर कि समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे इसको लेकर भी समाज एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर की कि हाल ही में एक ऐसा केस आया जब एक IRS ने अपना ट्रांसजेंडर यानी कि अपना जो जेंडर है वो चेंज कराया। वो महिला से पुरुष बनी है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिली है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो आइडेंटिटी थी उसको पूरे तरीके से बदल दिया गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और साथ ही राय भी लेंगे डॉक्टर से। हमारे साथ में सर गंगाराम से डॉक्टर हैं और साथ ही यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन भी हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर SS गंभीर। डॉक्टर SS गंभीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। डॉक्टर SS गंभीर, अगर मैं बात करूं ट्रांसजेंडर की, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते थे बहुत, अगर हम अब देखें आपके समय में और अब से 10 से 12 साल पहले की अगर बात करें, बहुत कॉम्प्लिकेट था, समाज नहीं स्वीकार करता था। अगर मैं अभी की बात करूँ तो कितना चेंजेस आया है? देखिए, अभी इसकी बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले जो जेंडर चेंज सर्जरीज बहुत ही कम हुआ करती थी, क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। एक तो लोगों को उसके अवेयरनेस नहीं थी, दूसरा सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं थी उसमें। अब सोशल एक्सेप्टेंस भी हो गई है, लोगों में अवेयरनेस भी हो गई है। नाउ अब जो चीज़ ये है कि जो लोग हैं अब उनको भी समझ में आ गया है कि मेरे को इस तरह की दिक्कत हो रही है, मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना शरीर चेंज कराना है। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ गई हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पैदाइशी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है और इसका इलाज है। तो अब चूँकि मेडिकल साइंस भी इम्प्रूव हो गई है टाइम के साथ और लोगों की एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई है, तो दोनों चीज़ें मिलके लोगों को अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे आज एक विशेष मुद्दे को लेकर। पहला सवाल ये है कि एक IRS अधिकारी ने अपना महिला जेंडर चेंज किया है। दर्शकों को ये बताएं कि जेंडर चेंज करने के बाद क्या वो मॉर्टिलिटी फील कर पाएंगी, कैसे आगे का प्रोसेस है? देखिए, जब कोई महिला ये समझती है कि मैं पुरुष बनना चाहती हूँ, जब उसके जो विचार हैं, उसके दिमाग में उसकी जो भावनाएं हैं वो जब उसकी बॉडी से मैच नहीं करते हैं,
तो वो जब लंबे समय तक ऐसा लगता है उनको, जब उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि वो किसी और के बॉडी में कैद हैं और उनके इमोशंस बॉडी को मेल नहीं खा रहे हैं, जब लंबे समय तक ऐसा लगता है तो उन्हें पहले तो साइकेट्रिस्ट से जाके मिलना चाहिए। यदि साइकेट्रिस्ट उनके पिताजी, माताजी, उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स सबसे जब बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट उनको ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं और जो इनका जो विचार है वो समझते हैं, पेशेंट को पूरा समझते हैं। और जब साइकेट्रिस्ट ये समझता है कि हाँ ज़रूरत है चेंज करने की जेंडर, तो साइकेट्रिस्ट एक एनओसी टाइप बना के देते हैं, बताते हैं कि हाँ आप जेंडर चेंज करवा सकते हैं। और जेंडर जो है वो नॉर्मली हम 20 साल की उम्र के बाद चेंज करा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें जेंडर चेंज कराने की अनुमति देती है। यदि हमें 20 साल से पहले अपना जेंडर चेंज कराना है तो हमें अपने पेरेंट्स की अनुमति साथ में लेनी पड़ती है और इस तरह से हम अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि एक फीमेल IRS है, उन्होंने मेल खुद को बनाया, अपना जेंडर चेंज किया, तो मेरा ये कहना है कि यदि उनकी ज़रूरत है, यदि उनकी भावनाएं, यदि उनका सोचना, यदि उनका विचार, आचार, व्यवहार, सभी कुछ, यदि सभी कुछ उनको ऐसा लगता है कि मेल की तरह से है और उनकी जो ये ज़रूरत है मेल बनने की, यदि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी को ये ज़रूरत है, तो वो क्यों नहीं फीमेल से मेल बन सकती हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है और सभी तरक्की जो है वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे एडवांटेज के लिए, तो बुराई क्या है इसमें। ये बात तो हुई कैसे जेंडर चेंज होता है, फीलिंग चेंज होती है, लेकिन उसके बाद एक सवाल सबके मन में ये भी आता है कि आखिरकार क्या मेल से फीमेल होने पर क्या आम महिलाओं की तरह वो सब कुछ होता है जो एक सामान्य लड़की की लाइफ में होता है, जैसे सेक्स करना, माँ बनना, या फिर जिस तरह से एक आम लड़की की जिंदगी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम माहवारी या फिर पीरियड्स कहते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर से कि आखिरकार उनका क्या कहना है। मैडम ये बताइए कि ये क्या यह सही है कि ज़्यादा लोग जो जीजस होते हैं क्या वो सेक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं? इसके बारे देखिए मैं तो हमेशा ये कहूँगी सेक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपने हमेशा ये सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि 60 साल की आदमी ने एक 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो 6 साल की बच्ची है क्या उसने कपड़े कम पहने हुए थे या वो उसको उकसा रही थी? नहीं। सेक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपके विचार, आपका सोचना, आपकी अभिव्यक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्स में आपको मतलब एग्रीवेट करती हैं। तो आपका विचार है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर मैं पूछती हूँ कि हम तो डॉक्टर्स हैं और मैं पूछती हूँ कितने मेल डॉक्टर्स हैं जो रेप करते हैं, सभी मेल डॉक्टर्स फीमेल पेशेंट्स का भी ऑपरेशन करते हैं, मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपका विचार है, आपका सोचना समझना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। हमने आपको अलग अलग डॉक्टर की राय भी बताई, आखिरकार किस तरह से बदलाव आते हैं और साथ ही कितना चेंज होता है। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे समाज भी इस तरीके के मामलों को लेकर बदल रहा है, क्योंकि अब लोग हर किसी की फीलिंग को अच्छे से समझ रहे हैं। कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, इसको अपने हिसाब और अपने तरीके से जी खोल कर जियो। दिल्ली से पंकज यादव की रिपोर्ट।